इस दुनिया में होश संभालते ही मनुष्य को पहली प्यार भरी थपकी जिन स्नेहिल हाथों से मिलती है वो माँ की उंगलियां होती हैं। शास्त्रों में जिनको कहा माता निर्माता भवती, माँ एक निर्माता है, निर्माण करती है मनुष्यता का। माँ निर्माण करती है सृष्टि के उस सुंदर स्वरूप का जो राजकुमार है, परमात्मा का लाडला पुत्र, और उसी में रंग भरता है फिर पिता, और फिर गुणवत्ता देकर उसका मूल्य बनाता है शिक्षक। माना गया है कि कोई प्रेरक भी गुरु है, शिक्षक भी गुरु है। राह दिखाने वाला भी कोई व्यक्ति मिल जाए तो वो भी एक गुरु है। जिंदगी की ठोकरें भी गुरु हैं। लेकिन इन सब गुरुओं में उस गुरु को महान पद दिया गया जो संसार में साधारणतया हमें जानकारी देता है। वो साधारण गुरु हो सकता है, कोई शिक्षा गुरु हो सकता है, कोई विद्या गुरु हो सकता है, कोई प्रेरक गुरु हो सकता है, जो हमसे हमको मिला दे और हमारे बिछड़े हुए खजाने को, किस पूरी दौलत को हमें देकर सदा के लिए माला माल कर दे। युग युगों से भटकते हुए जीव को प्रकाश के उस पुंज की ओर लेकर जाकर खड़ा कर दे जिसके लिए हम युगों से तरसते रहे हों। उस राह को हमें बता दे जिस राह को पाने के बाद हमारी निर्धनता, हमारी विपन्नता सदा के लिए मिट जाए। उसे परम गुरु कहा गया है, उसी को सदगुरु कहा गया है। सदगुरु दीक्षा देकर हमारे हृदय को अपने ज्ञान की धारा से छूता है। ताले पर हथौड़े की अनेक चोटें पड़ने के बाद ताले को खोलती है, पर चाबी ताले के हृदय में पहुंचकर उसके हृदय पर प्रभाव डालती है और देखते हैं कि ताला खुद ब खुद खुलकर प्रकट हो जाता है। ऐसे ही कोई सदगुरु अपना कार्य करता है कि बाहर की चोटें कितनी भी पड़ती रहें, आदमी बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत सीखता है। पर किसी सदगुरु की शिक्षा ताली बनकर जब हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करती है तो हम अपने आप खुद बंधनों से खुल करके परमात्मा से जुड़ जाया करते हैं। क्योंकि वहां मर्म को छूने की, स्वयं को बदलने की, अपने बंधनों से मुक्त होने की प्रेरणा अंतर से आती है। और वो कार्य बहुत प्यार से और दुलार से गुरु की शिक्षाओं के माध्यम से हुआ करता है। इसलिए कहते हैं कि गुरु से दीक्षा लेने के बाद अपने हृदय को गुरु से जोड़े रखो। गुरु हमारे अंतर में प्रतिबिंबित होता रहे। सूरज आसमान में कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, यदि हमारे पात्र में जल भरा हुआ है और वो स्थिर है तो उस पात्र के अंदर सूरज दिखाई देने लग जाता है। अगर मन का पात्र स्वच्छ है और निर्मल है और श्रद्धा का जल उसमें भरा हुआ है और बेडोल है, तो गुरु का ज्ञान, उसकी कृपाओं को आप सूरज की तरह अपने हृदय के पात्र में इस तरह से महसूस करोगे जैसे कटोरी में सूरज उतर आया हो। इस तरह से आपको
हृदयस्थ सदगुरु के दर्शन होंगे। और मजे की बात है कि सामने सदगुरु बैठ जाए तो भी इतना काम नहीं कर पाते जितना बड़ा काम हृदय में बैठे हुए सदगुरु की कृपाएं और उनका ज्ञान कर रहा होता है। अपने आप को एक बार उस स्थिति में लाना जरूर चाहिए कि सदगुरु हमारे हृदय में उतरे, हमारा हृदय वहां से जुड़ा रहे, नित्य प्रेरणाएं उनकी प्राप्त होती रहें, श्रद्धा हमारी बेडोल बनी रहे, रोज निर्देशन मान के कार्यों में लगे रहें, प्रेरणाओं में अपने आप को स्थिर रखें। इतिहास के पन्नों को पलटने के बाद बहुत सारे वे नाम सामने आते हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कार्य किए। और मजे की बात यह है कि उनके साथ भी उनका एक परिवार था, उनकी घर गृहस्थी थी, उनकी भी एक दुनिया थी, उनका भी एक संसार था, उनके भी रिश्ते नातों की एक लंबी श्रृंखला थी। काम उनके लिए भी दुनिया में बहुत बड़े बड़े थे, सांसारिक कार्य थे, सांसारिक उलझनें थी, सांसारिक परेशानियां थी, रोजी रोटी कमाने की परेशानी से लेकर के घर परिवार को संभालने तक की परेशानियां थी, रोग से लड़ने की समस्याएं थी, घर को बांधने की समस्याएं थी, रिश्तेदारों से व्यवहार निभाने की समस्याएं थी, जैसे आपके हमारे सबके साथ है। लेकिन फिर भी वे उतने बड़े कार्य कर पाए कि आश्चर्य होता है कि एक आदमी इतने बड़े बड़े काम कर सकता है। कौन सी शक्ति उनके अंदर आ गई थी? अपने छोटे से घर को संभालने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, उसके बाद भी बहुत कुछ कार्य बाकी रह जाता है। लेकिन जब कोई सदगुरु का होकर किसी प्रेरणा के आधार पर जिंदगी को जीता है और किसी उद्देश्यपूर्ण जिंदगी को जीने के लिए तत्पर हुआ करता है, तो ये बात बड़ी ही अद्भुत है कि ऐसा आदमी ऐसे ऐसे बड़े आश्चर्यजनित कार्य को कर जाता है, आसानी से कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी ऊंचाई तक इंसान पहुंच जाता है। तो गुरु इंसान को इतना ऊंचा उठा देता है। लेकिन इतनी बात जरूर है, अंदर से प्रेरणा लेते रहो और प्रेरणा से प्रेरित होकर खिलते रहो। महान से महान सदगुरु भी हो और शिष्य प्रेरणा भी ले रहा हो और प्रेरणा लेने के बाद उस प्रेरणा को हृदय में जागृत ना करे और रोज उस प्रेरणा को अपने अंतर में खिलाए नहीं, तो फिर हालत ऐसी हो जाती है कि जैसे बैसाखी लेकर कोई आदमी चल रहा हो, लकड़ी के सहारे चल रहा हो ना, एक स्वस्थ जिंदगी नहीं होगी। एक महान पुरुष हुए जिन्होंने दर्शाया कि अपनी विपन्नता, अपनी निर्धनता, अपने दुख, अपने संताप के पार जाने की अगर कोशिश करना चाहते हो तो इस उम्मीद में कभी मत रहना कि माँ बाप भला करेंगे, रिश्तेदार भला करेंगे, सदगुरु आकर भला कर देंगे, भगवान आकर भला कर देंगे। ऐसा नहीं होने वाला। सदगुरु आएंगे, आकर